अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत गुस्सा आ रहा है मुझको। क्यों, किस बात पे? यार पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हम लोग टॉस जीत के हम लोगों ने बॉलिंग क्यों की? यार अच्छा किया। मुझे अच्छा लगता किया है, देखिए हारने के मेरी लिए। बात सुने, पाकिस्तान सीरीज हार गया, इस पे हम्म, गुस्सा आता है, मुझे हम्म, भी है कि यार बांग्लादेश से भी आप हारेंगे। बट मुझे लगता है कि आप बायलैटरल सीरीज में ना, हम ही तो कहते हैं कि बायलैटरल सीरीज को एक्सपेरिमेंटल के तौर पे यूज करना चाहिए। हाँ, हम्म, एक चीज जिसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हम वर्ल्ड कप हारे हैं, बायलैटरल सीरीज हारे हैं एक बड़ी बीमारी की वजह से, कि 3 बॉलर खिलाने ने, बाकी ऑलराउंडर्स के साथ 20 ओवर करने हैं। जो 2 बॉलर का खाता हम ऑलराउंडर, और हमारे ऑलराउंडर्स भी वैसे नहीं है जैसे दुनिया के पास हैं। जैसे सेंटनर न्यूजीलैंड के पास है, अक्षर पटेल भारत के पास है, वैसे ऑलराउंडर, या कॉर्बन बॉश अफ्रीका के पास है, वैसे हमारे पास ऑलराउंडर भी नहीं है ना। मसला ये है। अब अपने अपने मिसाल के तौर पर फहीम अशरफ देखिए, वो 44-45वां मैच खेल रहा है। वैसे मुझे लगता है कि वो थोड़ी बेहतर, अब लड़का बेहतर हुआ है, अब उसको थोड़ा सा लगातार बॉलिंग पे ट्राई आउट करना चाहिए। अगर आप उसको खिला रहे हैं, खासकर साउथ अफ्रीका में खिलाएंगे आप, वहां पे तो आपको ओवर करवाने पड़ेंगे उसके 8-9 ओवर। सो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स पहले तो आपको डिसाइड करने के हैं कौन से। अगर हैं तो एक होता है, प्लेइंग 11 के अंदर कोई 20 ओवर ऑलराउंडर से नहीं गुजार सकते। दूसरा, मां सदाकत ने लास्ट मैच में 3 आउट किए, इसमें आपने एक ही ओवर दिए, वो भी तो नया लड़का है। अगर आपने हम्म। 7 से लगातार बॉलिंग करानी है तो मां सदाकत से भी करानी चाहिए थी। सो कुछ गलतियां हुई हैं, बट वो मैं उसको गलत नहीं कहूंगा कि टॉस जीत के पहले आपने बॉलिंग पकड़ ली। ठीक है, आपको है कि यार चेस करते हैं, क्योंकि हम चेस में थोड़े बुरे हैं, अच्छा उसलिए मेरी तो बात नो सुनिए, प्रॉब्लम। बांग्लादेश की अपने होम ग्राउंड में हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग रही है, बड़े हाँ, तगड़े रहे हैं। हाँ, तो हमें अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट करवाना चाहिए था। इतना 100%, हमने अंडर 100%, बिल्कुल अंडर कराना एस्टिमेट चाहिए। नहीं किया बांग्लादेश को। यार बनना अंडर एस्टिमेट की बात मैं बता देता हूँ। हाँ। बांग्लादेश 2015 में पाकिस्तान को हराया और अब हराया। हम्म, आखिरी 2 सीरीज बांग्लादेश जीता है। इवन इंडिया के खिलाफ भी आखिरी 2 सीरीज बांग्लादेश जीता है। हम्म, इवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 जीत चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 3 में से 2 जीता हुआ है। आखिरी अफ्रीका को भी हरा रखा हुआ है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप उनकी, उस वक्त वो 10वें नंबर की टीमें नहीं थी। आपको पता है 2014-15 बांग्लादेश का हिस्टोरिकल प्राइम टाइम पीरियड था, 2012 से लेकर 2015 का। हम्म, ठीक है, 2012-13 में ही जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां किया था, बांग्लादेश ने वो मैच जीता था। 290, 89, 90 के करीब करीब रन थे जो उन्हें चेस किए। वो अपनी पीक क्रिकेट खेल रहे थे। अब उनकी वो टीम नहीं है। सो अब माजी के ऊपर जा नहीं सकते हम। तो फिर भी बट हार गए हम। फिर भी हम हार गए। हाँ। इसलिए वजह देखें, आप एक जगह आज अगर आप 250 रन बनवाते, आप एक हम्म, और बॉलर डालते, 250 रन बनवाते, हम्म, आप चेज डाउन कर लेते। आपने 8 तक बैटिंग ले जाके क्या करना है? आपके 100 पे तो 5 आउट, 80 पे 5 आउट हो गए थे। एक्चुअली हम्म। तो 17 पे 3 हो गए थे। वो तो सलमान आगा इतना ग्रेट खेल रहा है ओवरऑल। पिछले साल भी सबसे तगड़ा वो खेला है, इस साल भी वही खेल रहा है वनडे टेस्ट के अंदर। वही एक खेलने आया है T20 में सिर्फ। है, उस बेचारे को आप लोग कर सिर्फ देते वही हो। खेलने आया है। सिर्फ वही खेलने आया है, सही बात है, एग्री। अच्छा रिजवान सीनियर प्लेयर है लेकिन कोई रन नहीं यार, वो परफॉर्म ही नहीं कर सके जैसे उनको करना रिजवान, चाहिए। हाँ। यार रिजवान के इस सीरीज में 3 में 58 है, हम्म, लेकिन पिछली श्रीलंका में 3 में 117 है। हम्म। देखें, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम पुरानी बातों की बात पुरानी नहीं कर बात रहे। नहीं, पिछली सीरीज है, पुरानी बात कहाँ से है? वो उस इससे पहले अच्छा की बात सीरीज है। सुने, अगर हम पाकिस्तान हार जाए, वो भी तो हारा, वो भी तो हारा, वो भी तो हारा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान वो भी की नहीं कर पूरी रहा। बैटिंग लाइन में 2 प्लेयर खेल रहे हैं। हाँ। एक सलमान आगा जो कि बहुत जबरदस्त खेल रहा है, हम्म, एक रिजवान है जो उनके बाद बेहतर खेल रहा है। मिसाल के तौर पे 2025 आपको याद है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब पाकिस्तान का अनाउंस हुआ, मैंने कहा था कि 2 प्लेयर जो डिजर्व करते हैं एक कैटेगरी, उसमें सलमान आगा नंबर 1 है, नंबर 2 रिजवान है। उसकी वजह थी सलमान आगा ने पिछले साल, सलमान आगा ने पिछले साल वाहिद क्रिकेटर है जिसने टेस्ट, वनडे, T20 सारे मैचेस खेले हुए हैं। T20 में अच्छा नहीं खेला वो अलग बात है, बट वनडे टेस्ट इतना 200 है उसके वनडे के अंदर। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में दूसरों को अच्छा लगता होगा। 17 मैच में से 16 में उसकी बारी आई, 667 रन हैं उसके, और 43 की एवरेज है, और 47 की एवरेज है, और 90 प्लस की स्ट्राइक रेट है वनडे के अंदर। ठीक है, रिजवान की बात करें, 17 इनिंग्स खेली हैं, 569 रन है, 43 की एवरेज है, और 100 भी उनका। अभी इससे पहले श्रीलंका वाली जो सीरीज थी उसमें 117 रन किए थे। सो ऐसा ही है, मतलब अब यही प्लेयर हैं हमारे। मुझे लगता है कि अब 6 आपके डेब्यूटेंट, सवाल आपका ये होना चाहिए कि 6 जो डेब्यूटेंट्स हुए यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि जो हाँ। हमने 6 डेब्यू करवाए हैं, हम्म। वो तो वैसे मतलब परफॉर्म नहीं कर सके, उनका फ्यूचर क्या है? वो दोबारा नजर आएंगे भी कि नहीं आएंगे? क्योंकि मैं, हम लोगों का मसला यही है ना। मेरी बात सुने, आज छोटी सी इनिंग खेली है गाजी गोरी ने, हम्म, कीपर बैट्समैन है। अव्वल तो उसको कीपिंग करनी देनी चाहिए थी। जब आप हम्म, उसको मैच ही दे रहे हैं, बाई चांस उसको मजबूरन दिया क्योंकि आपके प्लेयर ही अनफिट थे, नंबर 1। नंबर 2, उसको मुझे लगा, देखें जो भी इस लेवल पे पहुंचा, दुनिया का कोई भी प्लेयर है जो इस लेवल पे पहुंचता है, वो प्लेयर बुरा नहीं होता। हम सिर्फ बात ये कर रहे होते हैं कि यार अच्छा था तो उसको पका लेते। और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मुझे, गाजी गोरे ने छोटी सी इनिंग खेली है, बट मुझे ये लगा कि प्लेयर, वो लड़का अच्छा प्लेयर बन सकता है अगर 2-3 साल डोमेस्टिक में और रगड़े खाएं। 22 साल का लड़का है, 25 साल 26 साल की उम्र में आएगा तो कौन सा गुनाह हो जाएगा यार। वो कौन सा बॉलर, फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है, तो बैट्समैन को पका लेना चाहिए। वैसे भी आपके पास अभी रिजवान है तो सही कीपर, और फिर अगर लेना ही चाहिए था तो जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था रोहिल नजीर, उसको ले लेते। हसीबुल्ला, आप कह रहे थे हसीबुल्ला कुछ नहीं ले रहे कि हमें मिड ऑर्डर का प्लेयर चाहिए, आज आपने उसको वन डन करवा दिए।
सो हमारा प्रॉब्लम ये है, लोग कहते हैं टैलेंट नहीं, मैं कहता हूँ टैलेंट है, उसका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है। नहीं टैलेंट है, उसको खराब कैसे करना है वो खराब हमें कैसे आता करना है वो हमें पता है, वो हम जानते हैं। अब मास सदाकत ने पिछले मैच में 3 आउट किए, इस मैच में आपने उसको 1 ओवर दिए, मतलब क्यों? अब 6 आपके डेब्यूटेंट्स हुए जिसमें अब्दुल समद है। अब समद की कहानी, हर एक की कहानी मैं आपको बता सकता हूँ। समद को अपने टी20 में रखा, फिर क्या नहीं यार कच्चा तोड़ा है, उसको बाहर कर दिया, फिर वनडे में ले आए। मतलब ये काम करता है, ये वाला हिस्सा आपने टी20 से क्यों निकाला? वहां पका लिया उसको, नहीं पकाया, वनडे में लेके आ गए, अब उसको वनडे से भी निकाल देंगे। सेम जो हसन नवाज के साथ किया, जनरेशनल टैलेंट, एक मां सदाकत है, 3 मैचेस में 99 रन किए उसने, एक 50 की है, बट वो भी तीनों में एक ही तरह से आउट हुआ है, वो उसको देखने हैं। बट वो लड़का एनर्जी, मुझे पूरे में 2 लड़के अच्छे लगे। साद मसूद, मां सदाकत की तो बात, साद मसूद 3 मैच खेला हुआ है लिस्ट ए के, मैंने उस पर तनकीद की, सिर्फ उस पर नहीं की एक्चुअली, में सिलेक्शन पे की। अदरवाइज जितने नए लड़के हैं, मुझे अगर कोई पूछेगा ना सबसे अच्छा नर्व स्ट्रॉन्ग लड़का कौन सा, तो मैं साद मसूद का नाम लूंगा। ए टीम में बहुत सुपर ओवर खेला हुआ लड़के ने, मतलब प्रेशर हैंडल करना उस पर आता है। किसी ने धोनी से पूछा था कि यार तुमने बड़े इंडिया के लिए जीता हुआ है, आईपीएल जीते हैं, उसने बोला कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी की तरफ नहीं देखता, मैं देखता हूं कि टफ कंडीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग नर्व किसके हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कैपेबिलिटी 100 है, मेरी कैपेबिलिटी 70 है, बट मैं टफ कंडीशन अंडर प्रेशर भी 70 के मुताबिक खेलता हूं। आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं मगर अंडर प्रेशर 100 के छोड़िए आप 50 भी नहीं खेल पाते, तो कौन बेटर है? मैं बेटर हूं। सो साद मसूद अंडर प्रेशर बहुत तगड़ा खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी देखें, हमारा डेब्यू मैच खेल रहा है, वो यूं बल्ला लहराता हुआ चिंगम खाता हुआ आ रहा है। मुझे वो लड़का पसंद है, मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ, मिला भी हुआ उसके साथ तौर पे, ही इज गुड, बट 3 मैच खेला यार, इतना अच्छा लड़का है। वो टेस्ट, वो टी20 में अच्छा खेला हुआ है। आपने ट्राई आउट करना है तो टी20 में कर लेना उसको, क्योंकि टी20 बहुत दूर पड़ा है वर्ल्ड कप। फिलहाल तो वनडे का वर्ल्ड कप है, वनडे खिलाएंगे थोड़ा आप उसको। सो बेटर यही था कि उसको लगातार डोमेस्टिक के साथ, ए टीम के साथ जोड़ के रखते, टी20 में ट्राई आउट करने कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का बुरा नहीं है वो, ठीक है। गाजी गोरी अगेन 2-3 साल और खेलना चाहिए। शामिल हुसैन ब्रिलियंट, 2-3 साल उसको भी खेलना चाहिए। इसमें बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया, तीसरे में बेचारे को नेक स्पेजम हो गया, नहीं खेल पाया, अनफॉर्चुनेट। हुसैन तल्लत, खैर वो पहले भी खेला हुआ है, वो भी इंजरी, पाकिस्तान कुछ इंजरी भी लपेट में आ गई। आज हमारा एक जो बैटिंग कोच था वो सब्स्टिट्यूट के अंदर था, बाय द वे। अच्छा, सो ये चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है 6 में से कोई पास है, मां सदाकत है, क्योंकि वो डोमेस्टिक तगड़ा खेला है, ए टीम तगड़ा खेला है, वो डिजर्व करता था, वो आ गया, उसको रखें। अब क्या करेंगे, बाकी को ड्रॉप कर देंगे आप? अगला वनडे सीरीज है, फिर उसको भी खिलाइए। अब साबिया फरहान है, टी20 में हमने देखा कि वो तेज भी खेलता, छक्के चौके मार लेता, लेकिन स्ट्राइक रोटेट थोड़ा प्रॉब्लम है उसका, वनडे में परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके 5 चौके हैं टोटल 3 मैचेस के अंदर, 70 से कम की स्ट्राइक रेट है उसकी ओवरऑल अगर हम बात करें। सो मुझे लगता है कि उसको भी ढक तो रखता है कि अब वो एक सीरीज तो और खेले। अब उसको ये तो नहीं कह सकते डोमेस्टिक खेलो। उसने आखिरी लिस्ट ए का मैच, यानी 50 ओवर का मैच 2024 में खेला हुआ है, लगातार टी20 खेल रहा है। तो ये जिसने रखा है ना, उसको थोड़ा सोचना है कि यार थोड़ा सा तो हो। वो खैर उसको शायद वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में, बट मैं अगर हमसे पूछें वर्ल्ड कप 2027 जो अफ्रीका में होना है, उसके लिए आपको फहीम अशरफ को मुकम्मल चांस देने हैं, जहां कहीं पे भी आप खेल रहे हैं, क्योंकि आपको उसको वहां लेके ही जाना है। एक हुसैन तलत अल्लाह करे फिट हो जाए, वो भी मीडियम ऑलराउंडर है, अदरवाइज डोमेस्टिक चल रहा है, नेशनल टी20 मुझे तो कोई एक बॉलर ऐसा नहीं लग रहा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो बेहतर हो। स्पिन ऑलराउंडर हैं, वो भी मैं उनको ऑलराउंडर नहीं कहता, लेकिन चले फास्ट बॉलर में तो उस तरह के भी ऑलराउंडर आपके पास नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपको साइम अयूब के साथ आना चाहिए वनडे के अंदर, ही इज़ गुड। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो जो लॉलीपॉप हम लेके बैठे हुए हैं ना कि ऑलराउंडर होने चाहिए, वो एक चलो बॉलिंग कर लेगा 2-4 ओवर आपके सलमान आगा कर लेता है, 2-3 ओवर आपके मां सदाकत गुजार देगा। 4 रेगुलर बॉलर रखें, खुदा का वास्ता है यार। हसन क्या नाम है, माइक हसन, 3 बॉलर के साथ नहीं होता, 3 बॉलर के साथ नहीं जीता जाता। ये फिर भी बांग्लादेश है जिसने इज्जत के साथ आपको हराया। इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऐसा हराना है कि तुझे कितने नजर ही नहीं आना 3 बॉलर आना, हो ही नहीं सकता। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, उनकी कप्तानी कैसी लगी आपको? पहली सीरीज हारा है, अवे सीरीज, इससे पहले 2 तो जीते हुए हैं वो। ही इज़ गुड कैप्टन, नॉट बैड, बट उनकी कप्तानी में भी वही चल रहा है जो आगा की कप्तानी में चला कि 3 रेगुलर बॉलर, बाकी सब ऑलराउंडर्स, उसको रेजिस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये नहीं होगा, इससे आप जीत नहीं पाएंगे। ये बहुत डिफेंसिव अप्रोच है कि आठ तक बैटिंग हो, वेरी वेरी डिफेंसिव अप्रोच आई वुड से। कप्तान की चल पड़ेगी? कप्तान की चलनी चाहिए, नहीं चलते छोड़ देनी चाहिए। पहले कड़ा कप्तान ਤੁਹਾਡੇ को है कोई और चलनी चाहिए। ऑफ कोर्स कप्तान सारी बातें कप्तान पे होती हैं, तो कप्तान को इतना तो होना। सब कहते हैं, मैं तो हैरान हूँ, आकिब जुबैद सब कहते हैं यार 3 बॉलर वाला प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फिर खेल कैसे रहे? मतलब एक माइक हसन इतना, अब वर्ल्ड कप हार गए, उसके बावजूद आप उस चीज़ पे लगे हुए हैं, कैसे हो सकता है? सही बात है। मेन 3 गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यार, एक तो अर्ली ऑन जल्दी से डेब्यू करवाए, मुझे लगता है
सवाए एक मासूद के साबला फरहान, ये 2 रिजर्व करते थे। पर मुझे लगता है कि आप वनडे का टी20 को वनडे के अंदर मिक्स करके प्रॉब्लम करते हैं। साइम टी20 में नहीं खेला बट वनडे का ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, ही शुड बी इन। साबला फरहान को एक चांस और मिलना चाहिए, मास को और मिलना चाहिए। मास तो गलतियां खेलेगा, पूछी खेला, हैं मैंने, गलतियां। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। बाकी अब्दुल समद टी20 में ले जाएं, गाजी गोरी डोमेस्टिक लगातार खिलाएं, साद मसूद को टी20 में ले जाएं, शामिल हुसैन इज़ अ गुड प्लेयर, गिव हिम 2-3 years more in domestic and then he will be, he can be a superstar in Pakistan. थैंक यू।